हमारे सिद्धार्थ प्रभु ने स्लाइड बनाया था, तो हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। वाचालं तुंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सुमन प्रभु ज्वाइन नहीं किया है। सुमन थोड़ा सा, गोपाल प्रभु आप थोड़ा चेक कर सकते हैं। सुमन यू आर सपोज टू ज्वाइन, लेकिन हाँ उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो एक बार चेक कर सकते हैं। ही कैन ज्वाइन। ओके, तो और सीनियर बैच के डिवोटीज जो फॉलो अप कर रहे हैं, थोड़ा सीनियर बैच में भी कुछ डिवोटीज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो हाँ आप चेक कर सकते हैं। वॉइस में अक्षय, तो प्रसन्नजीत प्रभु म्यूट करिए। हाँ, अक्षय प्रभु है, गोविंद प्रभु है, राहुल प्रभु है, सुमित प्रभु है। हाँ, 4 जन क्लास में। ओके, तो आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण और श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से इस जन्माष्टमी महामहोत्सव की जो कथा सीरीज है, उसका पहला जो पर्व है या पहला पार्ट है, वो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट करने के पहले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को स्वागत करने से पहले हमारे हृदय को कृष्ण की आविर्भाव के लिए तैयार करना चाहिए। और उसीलिए इस जन्माष्टमी उत्सव पालन करने के पहले भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करना और
इस प्रकार हमारे हृदय को तैयार करना बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग किसी जगह में जाते हैं तो उस जगह में जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम लोग हमारे लगेज पैक करते हैं, टिकट बुक करते हैं, अच्छे से ड्रेस पहनते हैं, फिर गाड़ी बुक करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उस स्थान पे जाते हैं। तो जाने के पहले बहुत सारा तैयारी होता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव अगले मंडे सोमवार को है, जन्माष्टमी तिथि, और वो बाकी हफ्ते में जो सोमवार है उसके जैसा बीत सकता है, ऐसे ऑर्डिनरी मंडे, ऐसे ऑर्डिनरी मंडे के जैसे वो भी जन्माष्टमी का जो मंडे है वो भी बीत जा सकता है अगर हम लोग हमारे हृदय को, हमारे मन को अच्छे से तैयार नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग भगवान को स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो और उसी अवसर पे हम लोग ये जन्माष्टमी कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो इसमें 3 सेशन रहेगा। एक सेशन जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, अगला सेशन संडे होगा, संडे इवनिंग को, और फिर उसका अगला सेशन जो तीसरा सेशन होगा वो जन्माष्टमी के दिन शाम को होगा। हरि बोल। तो इस प्रकार इस बार हम लोग थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करके हम लोग, पिछले बार भी हम लोग कुछ किए थे, तो इस बार भी हम लोग श्रवण करेंगे। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान के आविर्भाव, भगवान श्री कृष्ण वो क्यों आविर्भाव लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आने के पीछे एक मुख्य कारण है और एक गौण कारण है। तो मुख्य कारण क्या है और गौण कारण क्या है, प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज। तो ये 2 चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे जब आए थे तो क्या घटना, उस समय कौन सी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और प्रकट होने के समय क्या क्या लीला हुई थी कंस के कारागृह में और देवकी वसुदेव के साथ, और फिर नारद मुनि उधर एंट्री लेते हैं और कंस ने देवकी के 8वां जो पुत्र हैं उनको वध करने के लिए वो संकल्प लेते हैं और बोलते कि आपके पहले 7 पुत्र को छोड़ देंगे। और फिर नारद मुनि आके एंट्री लेते हैं और नारद मुनि कहते हैं अरे आप 7 पुत्र को क्यों छोड़ देंगे, कौन सा 8वां पुत्र है, आप कैसे समझेंगे, किधर से काउंट कर रहे हैं, पीछे से ना आगे से। और इस प्रकार कंस जो सोचा था कि 7 पुत्र को छोड़ देंगे और अभी नारद मुनि के इंटरफेरेंस से सारे पुत्र को वध करना शुरू करते हैं। नारद मुनि जैसे ऐसे महान व्यक्ति ऐसा क्यों बात कहते हैं जिसमें कंस जो है अष्टम गर्भ के जो पुत्र है उनका वध करने की संकल्प से सभी पुत्र का वध करने की संकल्प लेते हैं। तो नारद मुनि क्यों ऐसा करते हैं? तो
और फिर भगवान आविर्भाव, अष्टम गर्भ के पुत्र के हिसाब से आविर्भाव होने से पहले बाकी जो 6 पुत्र हैं और फिर 7वां पुत्र है, उसका क्या महत्व है, इस पास टाइम के साथ, कृष्ण की लीला के साथ इनका क्या कनेक्शन है। तो ये सारे चीज हम लोग अगले वीक में श्रवण करेंगे। और फिर उसके अगले वीक में उसके आगे से भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव के बाद क्या होता है, कृष्णा नंद क्या बोलते हैं, कंस के कारागार से गोकुल कैसे गए, क्यों गए, और जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हमें कैसे करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग विस्तार से हम लोग इस पूरी जन्माष्टमी कथा जो सीरीज है उसमें हम लोग सिस्टेमेटिकली श्रवण करेंगे। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव के कारण क्या है। तो हम लोग आगे चलते हैं स्लाइड में। तो भगवान आविर्भाव के बहुत सारे कारण हैं, और इस भगवान के आविर्भाव के जो कारण है, या भगवान के आविर्भाव के बारे में अगर कोई श्रवण करते तो क्या फल प्राप्त होता है। श्रवण करने जैसे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं भगवान के आविर्भाव के बारे में श्रवण करने के लिए। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हियरिंग कृष्णस अपीयरेंस एंड एक्टिविटी। तो इन भागवत गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 9 भगवान कृष्ण खुद बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी जन्म और कर्म जो है, मतलब उनकी एक्टिविटीज जो है, उनके पास टाइम जो है, ये दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान की जन्म कर्म और इस भौतिक जगत में जो हम लोगों की जो जन्म कर्म है वो एक नहीं है। भगवान की जन्म कर्म दिव्य है। भौतिक जगत में हम लोगों का जन्म होता है हमारे कर्म के फल के अनुसार, 3 गुण के प्रभाव से। तो 3 गुण के प्रभाव से कर्म फल भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। हम लोग कोई अपना माता पिता चूज नहीं करते हैं। हमारा जन्म स्थान, हमारा शरीर, ये हमें प्रकृति हमें बाध्य करता है, हमारे कर्म फल भोगने के लिए अलग शरीर प्रदान करते हैं। तो ये जो शरीर है कर्म फल भोगने की एक इंस्ट्रूमेंट है। जब माँ के गर्भ में हमें 10 महीना रहना पड़ता है, सर ऊपर की तरफ, मतलब पैर ऊपर की तरफ, सर नीचे की तरफ रहता है। माँ के गर्भ में 10 महीना बहुत कष्टदायी परिस्थिति होता है। तो इस प्रकार जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। क्यों रोता है? कोई बच्चा हंसता है, देखा है आपने? कोई बच्चा जन्म के समय हा 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 आ गया मैं, आप लोग हैप्पी बर्थडे मनाओ, सब लोग हंसते हैं, लेकिन बच्चे रोता है। तो बच्चा क्यों रोता है? क्यों? उनको बहुत दुख मिलता है माँ के गर्भ में, और जन्म के बाद बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अलग अलग प्रकार के दुख होता है। तो इस भौतिक जगत में हम लोग का जन्म होता है दुख भोगने के लिए। दुखालयम अश्वाश्वतम, गीता में भगवान कहते हैं भौतिक जगत जो है। तो हम लोगों का जन्म होता है हमारे कर्म फल भोगने के लिए,
और प्रकृति के 3 गुण के द्वारा हम लोगों का जन्म होता है। लेकिन भगवान इस पृथ्वी में जब प्रकट होते हैं अपने इच्छा से प्रकट होता है, अपने जोगो माया शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। और वो अपने माता पिता को खुद चूज करते हैं। जो भगवान को पुत्र के हिसाब से प्राप्त करने के लिए बहुत जन्म से उन्होंने तपस्या किया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, पुत्र के हिसाब से प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ऐसे महान भक्तों को अपने माता पिता के हिसाब से वो निर्णय करते हैं और उनको उस वात्सल्य प्रेम का आस्वादन कराते हैं। तो ये जो देवकी और वसुदेव वो बहुत युग पहले उन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तो श्रीमद् भागवतम में उसके बारे में वर्णन है कि किस प्रकार देवकी और वसुदेव उनके पिछले जीवन में पृश्नि और सुतपा थे। तो पृश्नि और सुतपा एक राजा और एक रानी थी और उन्होंने बहुत साल उन्होंने तपस्या किया, बहुत कठोर तपस्या किया भगवान के जैसे पुत्र प्राप्त करने के लिए। और फिर भगवान प्रकट हुए और उनको वचन दिए, उनको वचन दिए कि हे पृश्नि और सुतपा, मैं आपके तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं और इसलिए मैं आगे 3 जन्म आपके पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में कंस के कारागार में प्रकट हुए तो पहले वो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। क्योंकि देवकी और वसुदेव को ये समझाने के लिए कि आपने पिछले जीवन में मेरे को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए आपने तपस्या किए थे और मैंने उस समय मैं आपको वचन दिया था और मैं सत्य संकल्प हूं। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। भगवान जो संकल्प करते हैं, भगवान जो वचन देते हो पूरी करते हैं। और उसको समझाने के लिए देवकी और वसुदेव को समझाने के लिए भगवान पहले अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और फिर कहते हैं कि मैं पिछले जीवन में आप पृश्नि और सुतपा थे और मैं पृश्नि गर्भा के रूप में मैं प्रकट हुआ था और फिर उसके अगले जीवन में आप कश्यप मुनि और अदिति थे। तो कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में मैं वामन देव के रूप में मैं प्रकट हुआ था और ये तीसरी जीवन है जो आप देवकी और वसुदेव के रूप में हैं और मैं आपके पुत्र के रूप में मैं प्रकट हुआ। तो इसे देवकी और वसुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए हैं। तो देवकी और वसुदेव वो उनके बहुत साल पहले उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या किए थे। असल में भगवान के नित्य माता पिता है नंदो और यशोदा। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हमने तीसरे पर्व में हम लोग सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान के नित्य माता पिता है नंद महाराज और यशोदा मैया। और देवकी और वसुदेव उन्होंने साधना करके भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार जो मैं कहने जा रहा था कि भगवान की जन्म कर्म दिव्य है। भगवान के जो जन्म कर्म है इस भौतिक जगत के बद्ध जीव के जैसे नहीं है। जो हम लोग इस भौतिक जगत में हमारा जन्म होता है तो हम लोग कर्म फल को भुगतते हैं, लेकिन भगवान की जो जन्म और कर्म दिव्य है। और जो व्यक्ति इसको जानते हैं, समझते हैं, समझ सकते हैं तत्वतः,
मतलब अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, एवं जो व्यक्ति तत्ततः शास्त्र के अनुसार, इन ट्रूथ, तो उनको क्या होता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नोइति, उनको शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है. Upon leaving the body takes birth again in this material world, but attain my eternal abode, O Arjuna. तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, one who knows the transcendental nature of my appearance and activity does not, upon leaving the body, takes his birth again in this material world. उनको दोबारा जन्म नहीं होता है. इसका अर्थ है कि अगर हम लोग जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट करेंगे, जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट करेंगे, अर्थात भगवान के जन्म कर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो हम लोग जन्म कर्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं. सच बेनिफिट, इतना फल है अगर हम लोग भगवान के आविर्भाव के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे. तो कुंती महारानी उनके प्रार्थना में कहती हैं, मैं मेरे पिताजी को कह रहा था, कल ही मैं कह रहा था उनको, इस श्लोक के ऊपर ही मैं उनके साथ बात कर रहा था. तो कुंती महारानी कहती हैं, श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति विक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तबेहितं जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवो प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्. श्रृण्वन्ति, अगर कोई श्रवण करते, गायन्ति, कोई अगर गाते, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जप करते या गाते हैं, या भगवान की गुण महिमा जैसे मैं अभी वर्णन करने की प्रयास कर रहा हूं, तो गाते हैं. तो श्रृण्वन्ति श्रवण करते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति मतलब उनको सीरियसली अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अविक्ष्णसः ऑलवेज, श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति विक्ष्णसः स्मरन्ति, फिर स्मरण करते, भगवान को याद करते हैं, नंदन्ति, अगर दूसरा कोई प्रैक्टिस करते हैं, अनुशीलन करते भगवान के भक्ति, वो देख के आनंद होता है उनको, नंदन्ति तबे हिताम जना, आपके बारे में, अगर कोई आपके बारे में श्रवण करते या भक्ति करते, वो सुन के उनको आनंद होता है. तो शरंति नंदन्ति तबे हिताम जना, तो ऐसे अगर कोई श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन ऐसे कोई अगर करते हैं तो क्या होगा, त्वयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, त्वयैव पश्यन्ति अचिरे, अचिरे मतलब बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब दर्शन होगा, बहुत जल्दी उनको दर्शन होगा, किनका, पदाम्बुजम, भगवान की चरण कमलों की दर्शन होगा. अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, उनके भगवान के महिमा गाते हैं, उनको सीरियसली लेते हैं अपने जीवन में, भगवान की स्मरण करते हैं, तो क्या होगा, तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, बहुत जल्दी उनको भगवान की चरण कमलों का दर्शन होगा. और अगर कोई व्यक्ति भगवान की चरण कमलों का दर्शन करते हैं तो क्या होगा, भवो प्रवाहो, प्रवाह मतलब करंट, द फोर्स, जैसे नदी में बहुत करंट है, और अगर आप नदी में किसी तरीके से गिर जाएंगे तो क्या होगा, द करंट ऑफ द रिवर विल स्विफ्ट यू अवे, तुरंत आपको बहा के लेके चला जाएगा. तो उसी प्रकार भवो मतलब मैटेरियल एनर्जी, भवो मीन्स द सफरिंग, भवो मीन्स लॉर्ड शिवा, एंड लॉर्ड शिवा's husband is Bhavani. So Maya is so strong in this material world. মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হাবু ডুবু ভাই. भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्ण बोल रे सबाई. तो মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে. So in the material world, everybody is swept away by the force of Maya. But when one hear about Lord Krishna, chant the holy name of the Lord Krishna, Kunti Maharani is saying, Kunti Maharani कृष्ण के कितना क्लोज है आपको समझ में आ रहा होगा. कृष्ण की बुआ है, और उनकी बारे में उनकी कथा, उनकी प्रार्थना श्रीमद् भागवतम में आ रही है. तो वैसे महान व्यक्ति कह रहे हैं, भवो प्रवाहो परमम पदाम्बुजम,
अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं तो उनको भगवान का दर्शन होगा, और भगवान का दर्शन होने से क्या होगा, ये जो करंट है वो बंद हो जाएगा। ये जो भव प्रवाह है, the current of material energy, the current of suffering, that will be stopped, that will be mitigated. The repetition of birth and death, which alone can stop the repetition of birth and death. और उसको प्राप्त करने में बहुत युग नहीं लगेगा, बहुत जन्म नहीं लगेगा। कुंती महारानी कह रहे अचिरे, अचिरे मतलब वेरी क्विकली, in this lifetime also, in this lifetime, even in this lifetime only. The Prabhupada कहते, if you chant 16 down, follow 4 regulative principles in one lifetime, एक जीवन में आप भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग श्रवण किए हैं अभी तक कि किस प्रकार भगवान के जो जन्म कर्म दिव्य है, और कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के जन्म कर्म के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान के जन्म कर्म के बारे में समझते हैं, तो उसका फल है कि उनको दोबारा जन्म नहीं होगा। भगवान कंस के कारागार में जन्म लिए हैं, और कोई भी व्यक्ति भगवान के इस कारागार में जन्म लेने की लीला अगर कोई श्रवण करते हैं तो इस जन्म मृत्यु रूपी कारागार से मुक्त हो जाएगा। ये लॉकडाउन में हम लोग सब कारागार में रह रहे हैं, लॉक्ड, क्या बोलते हैं, वी आर ऑल लॉक्ड इन, वी आर सफरिंग, एक्चुअली वी आर लॉक्ड इन फॉर मेनी लाइफ टाइम। बहुत जन्मों से हम लोग लॉकडाउन है इस भौतिक जगत में। तो और इसलिए भगवान आते हैं लॉकडाउन से हमें मुक्त करने के लिए। तो इसलिए जो जन्माष्टमी उत्सव है, जिस समय देवकी और वसुदेव बहुत साल से जेल के अंदर लॉकडाउन में थे, लेकिन वो अपेक्षा कर रहे थे कब भगवान प्रकट होंगे और हमें मुक्त करेंगे। तो देवकी और वसुदेव सारे कष्ट सहन लिए थे एक चीज के लिए कि 8वां पुत्र स्वयं भगवान है। तो और उनको भगवान के आविर्भाव के बारे में पूर्ण विश्वास था, और इसलिए उन्होंने सारे कष्ट सहन लिए थे। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जब तक रहेंगे अलग अलग प्रकार से कष्ट होगा, लेकिन अगर हमें ये विश्वास है कृष्ण भक्ति कोइले सर्वो कर्म कृतो है, अगर कृष्ण भक्ति करेंगे तो सब कुछ करना हो जाता है। कृष्ण भक्ति करेंगे तो जीवन के परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें ये विश्वास है तो हम लोग इस भौतिक जगत के जो कष्ट हैं आसानी से सहन लेंगे, और कृष्ण आविर्भाव होंगे, और कृष्ण की कृपा से हम लोग कृष्ण की नित्य शाश्वत धाम को वापस चले जाएंगे। And therefore devotees are happy even in this material world because they are practicing Krishna consciousness, क्योंकि वो लोग कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति जो है मोस्ट जॉयफुल प्रोसेस है, क्योंकि कृष्ण भक्ति के द्वारा, कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन के द्वारा हम लोग कृष्ण की संग प्राप्त करते हैं। जैसे देवकी और वसुदेव को कृष्ण की संग प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार हम लोग कृष्ण की डायरेक्ट एसोसिएशन प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार हम लोग कृष्ण की धाम में वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि कृष्ण की आविर्भाव दिव्य है इस भौतिक जगत पे, आप और मेरे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है। गीता के अगले स्लाइड में चलते हैं। गीता के 3-4 अध्याय में अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने ये गीता का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सूर्यदेव विवस्वान को मैं ये गीता की उपदेश दिया था। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, आप तो कुछ ही साल पहले जन्म लिए मेरे मामा के पुत्र के रूप में, कुछ ही साल पहले। अर्जुन और कृष्ण की उम्र बराबर है।
तो दो लोग मित्र थे। तो फिर आप कैसे सूर्यदेव विवस्वान को ये भागवत गीता के ज्ञान प्रदान किए? हाँ, आपका तो जन्म कुछ ही दिन पहले हुआ है। तो तब कृष्ण बहुत एक महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, गीता के 4थे अध्याय के 6ठा श्लोक। आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिसामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अजोऽपि सन् अव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूं, आई एम अनबॉर्न। देखिए इधर हम लोग भगवान के आविर्भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं मैं अनबॉर्न। तो कृष्ण कैसे अनबॉर्न है? आध्यात्मिक जगत में कृष्ण शाश्वत रूप से है। आध्यात्मिक जगत में भगवान शाश्वत रूप में है और भगवान का कभी आविर्भाव आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। भगवान उधर अपने स्वरूप में विराजमान रहते, उनका उम्र रहता है 14 साल। हाँ, भगवान की उम्र हमेशा 14 साल रहता है। तो भगवान के आविर्भाव नहीं होता है आध्यात्मिक जगत में। भगवान आविर्भाव इस भौतिक जगत में लेते हैं। किस लिए लेते हैं उसके बारे में हम लोग, आज का टॉपिक है भगवान क्यों आविर्भाव लेते हैं, भगवान के आविर्भाव के पीछे क्या कारण है। तो भगवान कहते हैं अजोऽपि सन् अव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूं, अनबॉर्न। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्, और मैं सारे जीवात्मा का ईश्वर हूं। भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्, सब जीवात्मा के ईश्वर हूं मैं। प्रकृतिसाम् अधिष्ठाय, केवल जीवात्मा की ईश्वर नहीं, प्रकृति जो है, इस भौतिक जगत जो है, जरा प्रकृति जो है, माया देवी है, उनकी भी ईश्वर हूं मैं। प्रकृति उसके नियंत्रण हूं मैं। प्रकृतिसाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। फिर भगवान बोलते हैं मैं अजन्मा हूं लेकिन मैं संभवामि, मैं प्रकट होता हूं आत्ममायया, अपने जोगो माया शक्ति के द्वारा। भगवान अपने जोगो माया शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो भगवान के आविर्भाव एक साधारण मनुष्य के जैसा सोचते हैं। भगवान के आविर्भाव और भगवान के जो लीला, वो उसको समझ नहीं पाते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जोगो माया समावृता। तो जो मूर्ख होते हैं, मैं अपने आप को मेरे जोग माया शक्ति के द्वारा उनके पास आवृत कर देता हूं, मैं ढक देता हूं। जैसे सूरज होता है, सूरज को कभी बादल नहीं ढक सकता। सूरज को कभी बादल नहीं ढक सकता, लेकिन बहुत बार बादल के कारण हम लोग सूरज को नहीं देख पाते हैं। बादल के कारण हम लोग सूरज को बहुत बार नहीं देख पाते हैं। लेकिन वो जो सूरज है हमारे लिए ढक गया है, हमारे लिए ढक गया है क्योंकि हमारे आंखों के ऊपर बादल आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि बादल ने सूरज को ढक दिया है। अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल किया है, आपको पता रहेगा, अगर फ्लाइट एक हाइट पे जब चला जाता है तो वो बादल के ऊपर चला जाता है, बादल के ऊपर चला जाता है और नीचे से ऊपर से बादल को दिखाई देता है और ऊपर सूरज को दिखाई देता है। तो बादल से सूरज का जो डिस्टेंस है लाखों 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 माइल किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो बादल सूरज को नहीं ढक सकता, लेकिन बादल हमारे दृष्टि को ढक सकता है। उसी प्रकार भगवान की माया शक्ति जो है, इस भौतिक जगत के जो
बद्ध जीव है, कृष्ण विमुख जीव है, उनके बुद्धि को, उनके चेतना को ढक देता है और समझ नहीं पाते भगवान के आविर्भाव के बारे में। और इसलिए अगर हम लोग गुरु परंपरा से श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, तो ये जो जन्माष्टमी उत्सव एक साधारण मामूली जैसा कुछ रिचुअल के जैसा, थोड़ा पूजा दे दिए, थोड़ा माथा टेक दिए, हाँ, थोड़ा घर में थोड़ा सा लूची और हाँ सूजी, बंगाल में लोग बनाते हैं, ताल के बड़ा खा के बस बीत जाएगा। हाँ, लेकिन एक्चुअली आप भगवान के आविर्भाव को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान के बारे में समझना बहुत जरूरी है, उनके बारे में श्रवण करना, उनके बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है, और उनके भक्ति, हाँ, उनके भक्ति में नियुक्त होना बहुत जरूरी है, तब भगवान आपके लिए प्रकट होंगे। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अब अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिशाम अधिष्ठायो संभवामि आत्म माया। तो मैं अपने माया शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में प्रकट होता हूँ। मैं अजन्मा हूं, मैं पहले भी था, अभी भी हूं, बाद में भी रहूंगा। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान कहते हैं कि वो अपने जोगमाया शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। हालांकि भगवान अजन्मा है, भगवान अनबॉर्न है, भगवान परम, भगवान को जानने की 3 लेवल है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म, तो जो भगवान के शरीर से निकला हुआ जो प्रकाश है, ज्योति है, उसको कहते हैं ब्रह्म। उसके ऊपर है परमात्मा, जो परमात्मा के रूप में सब भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तो निशिते तमो उद्भूते जायमाने जनार्दने देवोक्कान देव रूपिणाम कृष्ण सर्व गुहाशय। कृष्ण जो सबके हृदय में, हृदय रूपी गुहा, गुहा मतलब केव, तो हृदय रूपी जो गुफा है, उस हृदय रूपी गुफा में जो विराजमान परमात्मा है, वही कृष्ण सर्व गुहाशय। कृष्ण सबके हृदय में जो परमात्मा रूपी विराजमान रहते, वही कृष्ण निशिते तमो उद्भूते जायो माने जनार्दन। जनार्दन जो सबके हृदय में विराजमान है, वही कृष्ण प्रकट हुए हैं। निशिते, जो अष्टमी तिथि में जो जब अंधेरा था, तो प्रकट हुए थे भगवान देवोक्यान देवरूपिण्याम, देवकी के पुत्र के रूप में। तो इस प्रकार भगवान को जानने की तीन लेवल है, ब्रह्म, उसके बाद परमात्मा, और उसके ऊपर भगवान इति शब्दते। भगवान मतलब जो परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान, जिनके रूप हैं, जिनके गुण हैं, जिनकी लीला है, जिनके धाम है, जिनके पार्षद है। प्रभुपाद उदाहरण देते, सूर्य के किरण, सूर्य के जो ग्रह और सूर्य देव। तो जो ज्ञानी लोग, जोगी लोग भगवान को निराकार के रूप में मानते हैं, वो सोचते कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो ये भगवान के बारे में जो ज्ञान है, उसका इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। जैसे अगर कोई सोचते सूर्य मतलब सूर्य की किरण, लेकिन वो क्या सूर्य के बारे में कंप्लीट नॉलेज है? कंप्लीट नॉलेज है? नो। तो सूर्य के बारे में कंप्लीट नॉलेज है कि सूर्य ग्रह है, जिसके इंचार्ज हैं, जिनके मालिक है सूर्य देव, और सूर्य से सूर्य किरण निकलता है। उसी प्रकार भगवान के बारे में भगवत तत्व जो विज्ञान है, वो अद्वय वस्तु है, एक अद्वितीय, वो है भगवान, जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, और जिसके अंग निश्चित जो रश्मि है,
वो पूरे सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं उस प्रकाश तक देख पाते हैं। और भगवान अपने जोग माया के द्वारा उनकी आंखें ढक देते हैं। केवल भक्त ही भगवान को देख पाते। प्रेमांजन छुरति भक्ति विलोचनेन संतो सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुणो स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिनके हृदय, जिनके आंखें प्रेम रूपी, भक्ति रूपी अंजन के द्वारा रंजित हुआ है, वही भगवान को देख सकते हैं। हाँ, तो भगवत गीता में भगवान कहते भक्ता माम अभिजानाति, मेरे भक्त ही केवल मेरे को जान सकते हैं। फिर ब्रह्म संहिता में और एक जगह में बोला है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। वेदेषु दुर्लभम, वेद के ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, वेद के ज्ञान के द्वारा भी, वेदेषु दुर्लभम, वेद के ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आप भगवान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान अधोक्षज है, भगवान इंद्रिय के परे है, भगवान आपके नौकर नहीं है। हाँ? तो इसलिए ज्ञान के द्वारा आप भगवान को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे पंडित होते, स्कॉलर होते, बहुत सारे श्लोक बोलते, लेक्चर देते हैं, ध्यान करते, तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान को उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। कौन बोल रहा है? मैं नहीं, आप नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो आदि गुरु हैं, इस परंपरा के सृष्टा है, तो जिनको भगवान सृष्टि के शुरुआत में ज्ञान प्रदान किए हैं, वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अदुर्लभम आत्म भक्तो। वही दुर्लभ भगवान उनके भक्तों के पास अदुर्लभ है। तो इसलिए बिना भक्ति के, मतलब बिना शरणागति के द्वारा, बिना शरणागति से भगवान को कोई व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, भगवान को कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति, अरे भक्ति शुरुआत होता है टांग से, जीवा से, सेवन मुखी जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत्वद। तो जब कोई व्यक्ति सेवा में युक्त होते हैं, भगवान की सेवा, तब भगवान स्वयं एवं स्फुरत्वद, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। जीवा का क्या काम है? जीवा का काम है भगवान के नाम का जप करना। जीवा से दो कार्य होता है, जीवा से हम लोग बोलते हैं और जीवा से हम लोग खाते हैं। तो ये दो एक्टिविटी को अगर आप कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कितना आसान है। नहीं तो भगवान अधोक्षज है, इंद्रिय के परे है। तो इसलिए हम लोग कृष्ण प्रसाद खा सकते हैं और कृष्ण की नाम जप कर सकते हैं, कृष्ण के बारे में दूसरे को बता सकते हैं, और इस प्रकार हम लोग कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण की नाम जप करने के द्वारा, कृष्ण कथा बोलने के द्वारा, कृष्ण कथा श्रवण करने के द्वारा, कृष्ण प्रसाद खाने के द्वारा हम लोग कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मैं कहना चाहता था कि भगवान इंद्रिय के परे हैं, भगवान अपने जोग माया शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, लेकिन ज्ञानी जोगी उनको निराकार के रूप में मानते हैं। लेकिन भगवान निराकार नहीं है, आपका आकार है, आपके पिताजी का आकार है, उनके पिताजी का आकार है, और परम पिता उनका कोई आकार नहीं रहेगा। तो भगवान आविर्भाव होने के कनेक्शन में हमें समझना पड़ेगा कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान कोई निराकार ब्रह्म नहीं है। निराकार ब्रह्म जो है भगवान के अंग निश्चित रश्मि छटा है, भगवान साकार है, भगवान के द्विभुज रूप है। जब अर्जुन को भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, अर्जुन ने भगवान को कहा कि भगवान आपके इस जो
विश्व रूप को मैं देख नहीं पा रहा हूं। आपके आपके जो क्या बोलते हैं सोमो सुंदर द्विभुज रूप का दर्शन कराइए। तो तब भगवान अपने विश्व रूप से अपने पुनः दोबारा फिर अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं, द्विभुज श्याम सुंदर रूप में, जो फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस प्रकार एक चीज समझना जरूरी है कि पहला चीज है समझना जरूरी है कि भगवान साकार है, भगवान कोई शक्ति नहीं है, भगवान शक्तिमान है। और इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान निराकार है। तो ये भागवत गीता का जो ये श्लोक है जिधर भगवान बोल रहे हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, जो मैं प्रकट होता हूं उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहता है। अगर भगवान निराकार है तो प्रकट कैसे होंगे? तो इसलिए अध्यात्म मार्ग में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं, भगवान के अलग अलग अवतार जो है उनकी उपासना करते हैं। और कृष्ण जो है अवतारी, कृष्ण सारे अवतार के स्रोत हैं। कृष्ण केवल कोई अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी सारे अवतार की स्रोत है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान के बहुत सारे अवतार है, लेकिन कृष्ण सारे अवतार के अवतार है। और इसलिए कृष्ण की आविर्भाव और स्पेशल है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग मतलब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, 4 युग को मिला के एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का 12 घंटा होता है। ऐसे और 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का और 12 घंटा रात्रि होता है। और ऐसे रात्रि में भगवान प्रलय रहता है, और दिन में भगवान अलग अलग सृष्टि होता है। तो ऐसे पूरे दिन में मतलब 1000 चतुर्युग और 1000 चतुर्युग में भगवान के हजारों हजारों अवतार प्रकट होते हैं, समुद्र के लहरे के जैसा अवतार ही असंख्य। लेकिन कृष्ण आते हैं केवल एक बार। ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग में हर युग में भगवान 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार अलग अलग समय में आते हैं, लेकिन कृष्ण आते हैं केवल एक बार। और वो ये पिछला द्वापर युग था, अभी कलि युग है। इसके पहले जो द्वापर युग था वो द्वापर युग था जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, जो सारे अवतार की स्रोत है। एते चांशो कला पुंशो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बोलते कृष्ण को केवल भगवान नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे विष्णु तत्व भी भगवान है। लेकिन कृष्ण और बाकी अवतार में क्या फर्क है? कृष्ण अवतारी, कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, कृष्ण स्वयं भगवान है। ईश्वर परमेश्वर, ईश्वर महेश्वर परमेश्वर परात्पर परमेश्वर। ईश्वर मतलब जीव को ईश्वर कहा जा सकता है। ईश्वर मतलब जो नियंत्रण है, उसके ऊपर है महेश्वर शिव, उसके ऊपर है परमेश्वर विष्णु, और उसके ऊपर है परात्पर परमेश्वर जो भगवान श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार कृष्ण जो है वो कोई साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, ना कृष्ण कोई निराकार वस्तु है जो इस दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है जो परमात्मा के रूप में सबके जीव के हृदय में अनुपरमाणु में व्याप्त विराजमान रहते हैं, जो सबके कर्मफल प्रदान करते हैं। और वही कृष्ण अपने रंग निश्चित रश्मि छटा के रूप में सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो इस प्रकार कृष्ण सब कुछ के स्रोत है। जन्मादि जस्य इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञो स्वराट। जन्मादि जस्य जो सब कुछ के आदि है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस प्रकार मैं अजन्मा हूं,
लेकिन मैं अपने जोगमाया शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी में प्रकट होता हूं। और फिर 7 नंबर श्लोक में भगवान बोलते किस लिए प्रकट होता है, भगवान किस लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट होने के गौण कारण हम लोग पहले चर्चा करेंगे। गौण कारण तो 7 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा है, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरे, आप लोग सब लोग जानते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओके, नीचे थोड़ा सा मीनिंग दिया हुआ है, कोई पढ़ेंगे? एक जन फटाफट पढ़िए। To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to reestablish the principle of religion. I myself appear millennium after millennium. तो संभवामि जुगे जुगे, हर युग युग में मैं प्रकट होता हूं। किस लिए? 3 कारण। भगवान के आविर्भाव के गौण 3 कारण हैं। क्या क्या? पहला है परित्राणाय साधूनाम, तो साधुओं को परित्राण करने के लिए, डिलीवर द पायस, विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृत्यों कार्यों को विनाश करने के लिए। और फिर तीसरा है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापन करने के लिए। तो 3 कारण है। तो भगवान, हम लोग आते हैं इस दुनिया में अपने कर्म फल को भोगने के लिए, लेकिन भगवान इस पृथ्वी में आते हैं किस लिए? भगवान का अपना कोई कार्य नहीं रहता है। भगवान आते इस जगत की कल्याण के लिए, भगवान आते साधुओं को परित्राण करने के लिए, भगवान आते दुष्कृत्यों करके विनाश करने के लिए, भगवान आते धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इसलिए भगवान के जो कार्यकलाप हैं, भगवान के आविर्भाव दिव्य है, क्योंकि भगवान इस दुनिया में आते हैं। भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान के तो अपने धाम में लीला विलास करते हैं। भगवान को अपने धाम में तो आप लीला विलास कर रहे हैं, भगवान को इस दुनिया में आने की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान आते हैं हम जैसे पतित लोगों को, गिरे हुए लोगों को, दुख भोगने वाले लोगों को उद्धार करने के लिए। तो इसलिए भगवान के आविर्भाव और भगवान के कार्यकलाप जो दिव्य है, और इसलिए अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में श्रवण करते हैं, इसके बारे में अगर कोई व्यक्ति श्रवण करते हैं, तो उनको दोबारा इस भौतिक जगत में भटकना नहीं पड़ता है। तो ये भगवान के आविर्भाव के गौण कारण है। अभी भगवान के आविर्भाव के और भी बहुत सारे कारण जो शास्त्र में अलग अलग जगह में वर्णन किया गया है, वो हम लोग श्रवण करेंगे। आगे चलते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में महारानी कुंती भगवान के आविर्भाव के बहुत सारे कारण वो बताती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कृष्ण भगवान जब रथ में चढ़ गए हैं और चले जाएंगे, तब कुंती महारानी कृष्ण को बहुत सारे प्रार्थना निवेदन करती है। बहुत सुंदर सुंदर हार्ट टचिंग प्रार्थना है। तो आप लोग श्रवण करिए, हमारे पास और 15 मिनट है। तो इधर श्रीमद् भागवतम के 1.8.30 में कुंती महारानी कह रही है, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्सा कर्तुम आत्मनः तिर्जन्निशिषु यादिषु तदत्यंत विडंबनम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। कोई पढ़िए, कोई इसका अनुवाद पढ़िए। यस, फटाफट कोई पढ़िए। Of course, it is bewildering, O soul of the universe, that you work through. You are inactive, that you take birth, though you are the vital force and the unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. तो कुंती महारानी बोल रहे दिस इज वेरली विविल्डरिंग, ये तदत्यंत विडंबनम, ये बहुत भ्रम कराने वाले
चीज है कि आप जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य कर्तुम आत्मनः, आप पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, आप पूरे सृष्टि के रचयिता है। जन्म कर्म च विश्वात्मन, आपका जन्म कर्म नहीं है, आप अजन्मा हैं, लेकिन फिर भी आप तीर्यन निशिशु यादिशु, तीर्यन मतलब आप पशु कुल में जन्म लेते हैं, ऋषि मतलब ऋषि कुल में जन्म लेते हैं, आप मनुष्य कुल में जन्म लेते हैं, और आप जलचर, एक्वाटिक्स, अलग अलग जात, अलग अलग, हालांकि आप अजन्मा हैं लेकिन आप अलग अलग प्रजाति में जन्म लेते हैं। हालांकि आपका कोई कार्य नहीं है लेकिन फिर भी आप इस भौतिक जगत में अलग अलग कार्य करने के लिए आते हैं, और ये तदतंत विरंबनम, इट इटसेल्फ इज वेरी बिविल्डरिंग। तो कुंती महारानी फिर सेम चीज कह रहे कि आप अजन्मा है लेकिन फिर भी आप प्रकट होते हैं, केवल मनुष्य कुल में नहीं, ऋषि कुल में, नरनारायण ऋषि के रूप में, एक्वाटिक के रूप में, मत्स्य अवतार के रूप में, फिर पशु कुल में, क्या बोलते हैं, ये बराहदेव के रूप में, नरसिंह देव के रूप में, अलग अलग अवतार में आप प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल इनकारनेशन, वो कुंती महारानी कह रही है कृष्ण को। आगे चलते हैं। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां जाचितो भगात् अजस्तमस्व क्षेमाय बधाए च सुरधिशाम। फिर कुंती माँ ने कह रहे दूसरे लोग कहते अपरे वासुदेवस्य, अदर सेज अपरे वासुदेवस्य, आप वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। देवक्यान जाचितो भगात, जब देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की थी आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। देखिए कृष्ण के आविर्भाव के अलग अलग कारण कुंती महारानी बता रही है। अपरे वासुदेवस्य देवक्यान जाचितो भगात अजोस्तमस्व क्षेमायो, ऑल्दो यू आर अनबॉर्न। ये चीज बहुत समझना बहुत जरूरी है। भगवान अजन्मा है लेकिन भगवान फिर भी प्रकट होते इस पृथ्वी में उनके भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए, उनके भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को, उनके भक्तों को परित्राण करने के लिए। तो हजोस्तमस्व क्षेमाय बधाय च सुरधिशाम। सुरधिशा मतलब देवता की शत्रु जो है, दिशा मतलब जो देवता की प्रति एनवियस है, उनको दमन करने के लिए, देवता के जो शत्रु है असुर लोगों को दमन करने के लिए। और देवकी और वसुदेव ने आपको प्रार्थना किया है उसके लिए। हालांकि आप अजन्मा हैं, और जो तमस्व सेमाय, अनडाउटेडली यू आर अनबॉर्न, येट यू टेक योर बर्थ फॉर देयर वेलफेयर and to kill those who are envious of the demigods। तो ये भगवान के आविर्भाव के गौण कारण है। आगे चलते हैं। भारावतार नायन्ने भुवना वैबोदधो सिद्धन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवार्थितो। कोई पढ़िए अनुवाद, यस फटाफट कोई पढ़िए। Others say that the world being overburdened like a boat at sea is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble। तो जब ब्रह्मा जी जब इस पृथ्वी भाराक्रांत हो जाता है, जैसे नाव बहुत बहुत हेवी हो जाता है तो डूब जाएगा, उसी प्रकार पृथ्वी जब अलग अलग प्रकार के असुरों की अत्याचार से और अनक्वालिफाइड एथिस्टिक जो किंग हैं उनके अत्याचार से जब पृथ्वी भाराक्रांत हो जाता है तो तब धरित्री जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है, और फिर ब्रह्मा जाके क्षीर समुद्र के तट पे जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं।
भारावतारा नायन्य भूबो नाबो इबो दधो, इस पृथ्वी रूपी नाव जो है भारी हो गया है और डूब जा सकता है। और इसलिए आप आइए, आप प्रकट होइए इस पृथ्वी को भार को हरण करने के लिए। सिद्धांत भूरी भारे न जातो ही आत्म भूभार्थितो, इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आप प्रकट होइए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के प्रार्थना से, ब्रह्मा जी जो भगवान के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के प्रार्थना से आप प्रकट होते हैं और इस पृथ्वी के भार को हरण करते हैं। आगे चलते हैं, फास्ट। भवेऽस्मिन् क्लेशमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवणम स्मरणम अर्हानि करिष्यन् इति केचनः। ओके, और एक जन पढ़िए, बहुत 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 इंस्पायरिंग, स्वीट स्वीट वर्सेस, पढ़िए। And yet others says that you appear to regenerate the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on in the order that the conditioned souls suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. तो भगवान के आविर्भाव के और एक कारण इधर बताया जा रहा है। भगवान क्यों आविर्भाव होते हैं ना? श्रवणम स्मरणम और हानि, ये जो श्रवण कीर्तन के जो प्रोसेस है, श्रवण कीर्तन के जो प्रोसेस है, जो भक्ति योग की जो प्रोसेस है, उसको प्रदान करने के लिए भगवान आविर्भाव होते हैं। तो क्लास सुना, एकदम पूरा क्लास बात करो। तो भवे अस्मिन् क्लेशमाना नाम, ते भवे, जैसे मैं बोल रहा था, भवे शब्द का अर्थ है, भवो मतलब मैटेरियल वर्ल्ड, भवानी मतलब उनके पत्नी। तो भवे अस्मिन् क्लेशमाना नाम, तो इस भौतिक जगत में लोग क्लेश पा रहे हैं। भवे अस्मिन् क्लेशमाना नाम, किस लिए क्लेश पा रहे हैं? देखिए उसका कारण भी कुंती महारानी कह रही है, अविद्या काम कर्म भी। अविद्या मतलब अज्ञान, अज्ञान के कारण लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की काम उत्पन्न होता है, और काम के कारण क्या होता है? लोग सिंफुल एक्टिविटी, पाप कार्य करते, कर्म भी। तो अविद्या काम और कर्म भी, तो अविद्या के कारण काम, काम के कारण पाप कार्य करते हैं, उसके कारण क्या होता है? क्लेश। भवे अस्मिन् क्लेशमाना नाम, और वो क्लेश प्राप्त करते। तो क्लेश का कारण क्या है? अविद्या, काम, देन कर्म। तो कुंती महारानी कह रही है कि इस भौतिक जगत में सब क्लेश पा रहे हैं, लेकिन आप आते हैं किस लिए? श्रवण कीर्तन की पद्धति देने के लिए। भगवान आते हैं और उनकी लीला विलास होता है, भगवान की अलग अलग प्रकार की लीला होती है, और उस लीला के बारे में श्रवण करने की हमें अपॉर्चुनिटी है। अगर भगवान निराकार है तो उनके कोई तो लीला ही नहीं होगा, और इसलिए निराकारवादी लोग फॉल डाउन हो जाते हैं। निराकारवादी जोगी ज्ञानी लोग क्यों फॉल डाउन हो जाते हैं? बहुत सारे मुनि ऋषि शास्त्र में वर्णन किया गया है, योग ध्यान तपस्या करने के द्वारा अलग अलग तरीके से उन्होंने योग पद्धति से भ्रमित हो गए। क्यों? क्योंकि वो निराकार की उपासना करते हैं। अरे निराकार तो कोई लीला ही नहीं है, तो क्या कृष्ण भगवान की कथा सुनेंगे? निराकार का तो कोई रूप ही नहीं है, क्या भगवान के रूप की ध्यान करेंगे? निराकार का कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण है बोलते हैं, उसके कोई गुण ही नहीं है, तो क्या आप उनके प्रति आकर्षित होंगे? ना गुण है, ना रूप है, ना लीला है, क्या आकर्षित होंगे? और दूसरी जगह में बोला गया भगवान सर्वाकर्षक है। अरे भगवान सर्वाकर्षक है, भगवान के कोई रूप गुण लीला नहीं है। इज इट फिटिंग? इज इट फिटिंग? इज इट नॉट फिटिंग? इसलिए भगवान सर्वाकर्षक है और उनका कोई रूप नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी, आपात विरोधी है। तो इसलिए परम ब्रह्म को साकार होना ही पड़ेगा। परम ब्रह्म का जो सर्वोत्तम रूप है, इट हैज टू बी पर्सन, और वो व्यक्ति आप मेरे जैसा जैसे भौतिक शरीर नहीं है, उनके दिव्य शरीर है, और उस दिव्य शरीर में भगवान प्रकट होते हैं। किस लिए? उनकी लीला विलास करने के द्वारा। और लीला विलास के बारे, लीला विलास की जो कहानी है, उनकी लीला है, श्रवण करके कोरिष्यन् इति केचन, लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे।
तो इसलिए भगवान प्रकट होते श्रवण कीर्तन के पद्धति देने के लिए, और वही चीज श्रील प्रभुपाद हम सबको प्रदान किए, चैतन्य महाप्रभु हम सबको प्रदान किए। अगर आज हम लोग उसको पालन करेंगे तो हम लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा हमारे साथ रहिएगा, थोड़ा सा हम एंड करना चाहेंगे। आगे चलिए। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा। अभी प्राइमरी कारण में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सेकेंडरी कारण में गए हैं, अभी प्राइमरी कारण में हम लोग जा रहे हैं। मुख्य कारण है कंसेन रुद्धा तिचिरो सुचार पिता विमोचिता हम स आत्मजा विभो तयेव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। तो विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनाद सत्सभाया वनवास कृच्छते मृधे मृधेने को महो रथोस्तथो द्रोणौ अस्त्रास्म हरि विरक्षिता। तो भगवान कुंती महारानी कह रही हैं, जब देवकी को कंस ने रुद्र करके रख दिया था, बंदी बना के रख दिया था, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरो सुचार पिता विमोचिता। उनको मुक्त करने के लिए भगवान स आत्मजा, आत्मजा मतलब पुत्र, जो शरीर से जन्म हुआ है जिसका आत्मजा, तो उसको कहते हैं आत्मजा। स आत्मजा विभो तो एवो नाथे न मुहुर विपद्गना। जब देवकी और वसुदेव के जीवन में बहुत विपद आई थी, कंस जब उनको बंदी बना के रखते, तब आप उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उनके भक्त जो है देवकी और वसुदेव को विमोचिता, मुक्त करने के लिए। जब विशान महाग्ने, जब लाक्षागृह में आग लगाया गया था, जब राक्षस ने आक्रमण किया था, पशु घातक राक्षस ने, नरक खादक राक्षस ने आक्रमण किया, असत सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अनेक महारथी अतिरथियों के सामने जब मेरे 5 पुत्र युद्ध कर रहे थे, जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उत्तर के गर्भ में जो आखिरी जो डायनेस्टी है, उनको मारने के लिए, तब उनको रक्षा करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। तो भगवान के आविर्भाव के गौण कारण है साधुओं को परित्राण करना, असुरों को विनाश करना, और धर्म की संस्थापन करना। ये भगवान के आविर्भाव के गौण कारण है। तो इसको करने के लिए कृष्ण को आने की जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान के सारे अवतार वो कार्य कर सकते हैं। कृष्ण जो स्वयं भगवान है, जो अवतारी है, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो भगवान के बाकी इनकारनेशन जो है वो करते हैं। तो फिर कृष्ण क्यों आते हैं? तो कृष्ण आते हैं उनके भक्तों के साथ लीला विलास करने के लिए। आगे श्लोक में चलते हैं, लास्ट वर्स। आप सब लोग बने रहिए, और 5 मिनट मैं लूंगा। तो आप ये श्लोक मेरे पीछे पीछे जरूर बोलिएगा। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थिता दृष्टिक्रीडा ओके, कौन पढ़ेंगे इसको? वर्ष का अनुवाद को कौन पढ़ेंगे फटाफट? 1 2 3 4 5। ओके, पढ़िए। When the Lord assumes a human-like body to show mercy to his devotees, he engages in such pastimes as will attract those who hear about them to become dedicated to him. तो भगवान सर्वाकर्षक हैं। भगवान सर्वाकर्षक हैं क्योंकि हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान 6 ऐश्वर्य के अधिकारी है, संपूर्ण अधिकारी है। तो जो भगवान सर्वाकर्षक परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान जो अजन्मा है, वो भगवान प्रकट होते किस लिए? मनुष्य शरीर में प्रकट होते हैं
इसलिए ना अनुग्रहाय भक्ता नाम, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए मानुषम देहम आश्रिताम, मनुष्य के जैसे रूप लेके आते हैं। हालांकि मनुष्य का शरीर भगवान के जैसा रूप प्राप्त हुआ है, क्योंकि मनुष्य भगवान के सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। भगवान के रूप मनुष्य के जैसा नहीं है, मनुष्य का रूप भगवान के जैसा है। तो भगवान इस मनुष्य कुल में जब आते हैं, भगवान अपने स्वयं रूप से आते हैं। तो अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषम देहम आस्थितम भजते तदृशी क्रीड़ा, और वो क्या करते हैं? तदृशी क्रीड़ा, बहुत दिव्य लीला विलास, उसी प्रकार दिव्य लीला विलास उनके पास टाइम करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन धारण किया अपने 7 साल की उम्र में, अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में, और भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी किए हैं हर गोपियों के घर में जाके। भगवान श्री कृष्ण माँ जशोदा के प्रेम रूपी रज्जू के द्वारा बांधे गए। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य किए हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके सखाओं के साथ गोचारण किए हैं। ऐसे दिव्य प्रेममयी मधुर लीला भगवान उन वृंदावन में प्रकट किए। और इस दिव्य लीला विलास की कहानी जो सुनते हैं, जो इनकी उपासना करते, जो श्रुतो मतलब सुनना। प्रभु भूख लग गया, अभी सुनाई नहीं देगा। जश्रुत तत्परो भवेत, हाँ, तो भगवान जो श्रवण करेंगे तत्परो भवेत, वो परो भवेत मतलब परम धाम में, भगवान के धाम में चला जाएगा। तो भगवान के आविर्भाव के मुख्य कारण क्या है? भगवान के आविर्भाव के मुख्य कारण अनुग्रहाय भक्ता नाम, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, और मानुषम देहम आश्रितम भजते तदृश्य किया, उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों के साथ लीला विलास करने के लिए। भगवान को असुर वध करने के लिए आना नहीं पड़ता है। असुर को वध करने के लिए उनके हार्ट अटैक दे देंगे, वो मर जाएगा। भगवान को कोरोना वायरस दे देंगे, सब मर जाएंगे। भगवान को असुर को वध करने के लिए आने की जरूरत नहीं होता है। भगवान केवल आते हैं उनके भक्तों के लिए। तो इसलिए भक्त लोग भगवान के बहुत प्रिय हैं, और भक्ति से हम लोग भगवान को जान सकते हैं। और इसीलिए इस जन्माष्टमी उत्सव जो है, हमें भगवान के प्रति ज्यादा से ज्यादा भक्ति को वृद्धि करने के लिए हमें उनका उद्यापन या उनका अनुष्ठान करना चाहिए। तो इसलिए ये जो जन्माष्टमी उत्सव है हमारे लिए एक विशेष अपॉर्चुनिटी है, जिधर हम लोग ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकते हैं। हम लोग भगवान की कथा ज्यादा श्रवण कर सकते हैं, भगवान के जे सेवा ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, भगवान के भक्तों के संग में हम लोग आ सकते हैं। तो जैसे है, आप में से बहुत लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए एक जो संकल्प कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा भक्तों के संग में आके रहने के लिए, भक्तों के संग में आके भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के प्रसाद खाने के लिए, भगवान के बारे में समझने के लिए, और भगवान के नाम का जप भक्तों के संग में करने के लिए। ये जन्माष्टमी उत्सव भगवान के भक्तों के संग में सेलिब्रेट करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कृष्ण स्पेशल डिस्काउंट ब्लेसिंग्स। और जो दुर्भागा है वो ही मिस आउट करेगा। तो ये जन्माष्टमी उत्सव हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें इसका पालन करने की प्रयास करना चाहिए। और जन्माष्टमी उत्सव एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिधर आपके जप संख्या को बढ़ा सकते हैं। जितना आप जप संख्या को बढ़ाएंगे, विशेष करके जो भक्त लोग 16 माला का जप नहीं कर रहे हैं, ये जन्माष्टमी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिस उपलक्ष्य में आपके जप संख्या को बढ़ा सकते हैं, और इस प्रकार भगवान की विशेष कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो आज हम लोग भगवान के आविर्भाव के बारे में, भगवान के आविर्भाव के मुख्य कारण, गौण कारण श्रवण किए। भगवान किस प्रकार कोई निराकार व्यक्ति नहीं, भगवान साकार परम पुरुषोत्तम है, उसके बारे में श्रवण किए हैं। और फिर अगले वीक में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार जब भगवान आविर्भाव के पहले इस पृथ्वी में अलग अलग असुरों की, अलग अलग प्रकार के
अनक्वालिफाइड जो राजागण हैं, उनके अत्याचार से, पाप से पृथ्वी भाराक्रांत हो जाते हैं और फिर धरित्री जाके देवता के पास प्रार्थना करते हैं और देवता लोग ब्रह्मा के नेतृत्व में लोग खीर समुद्र के पास जाते, जो आप लोग इधर दर्शन कर रहे हैं, और खीर समुद्र के पास जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर भगवान बोलते ठीक है, मैं इस दापर युग में खूब बहुत ही जल्दी दापर युग में मैं कंस को वध करने के लिए देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में मैं प्रकट होने वाला हूँ। आकाशवाणी होता है और भगवान अपने आविर्भाव के घोषणा करते हैं। तो अगले वीक में हम लोग श्रवण करेंगे। अगले संडे का क्लास हम लोग अभी तक के लिए हम लोग 7 बजे रख रहे हैं। 7 बजे जो कॉमन क्लास सबके लिए रहेगा और उत्कर्ष बैच के लिए क्लास सुबह रहेगा 10 साढ़े 10 बजे, और कॉमन क्लास हम लोग सबके लिए। और सैटरडे जैसे कैंप का शेड्यूल रहेगा, एज यूजुअल कैंप का शेड्यूल सैटरडे, संडे, मंडे रहेगा और कैंप में भी एक क्लास इंक्लूड रहेगा। जन्माष्टमी का जो सेशन है इंक्लूड रहेगा। दैट विल बी 7 और 7:30, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो हम लोग फाइनल बोल देंगे 7 और 7:30 जन्माष्टमी का जो सेकेंड सेशन, सेकेंड पर्व का होगा। भगवान आविर्भाव होते हैं और फिर आगे देवकी और वसुदेव क्या करते हैं और फिर कैसे देवकी का शादी होता है और फिर शादी के बाद किस प्रकार कंस उसको व्रत में लेके जाते होंगे और फिर उनको कारागृह में जाना पड़ता है, किस प्रकार उनके लाइफ चेंज हो जाता है, लाइफ में कितना प्रकार की ट्रेजेडी है और फिर किस प्रकार भगवान प्रकट होने के पहले क्या क्या होता है, 8वां पुत्र क्या है, 6ठा पुत्र क्या है। बहुत सुंदर 5 टाइम है जो शास्त्र में वर्णन किया गया है। ओके, तो आप सबको बहुत धन्यवाद। अभी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। फर्स्ट अनाउंसमेंट, आवर नेक्स्ट क्लास ऑन संडे 7 और 7:30। ओके, तो डोंट